जय माता दी। कैसे हो दोस्तों? आपको मालूम है ये कोरोना के समय हम सब अंदर बैठे हैं, इधर उधर जा नहीं सकते। और वैसे भी मैं जाने वालों को सजेशन दूंगा कि घर पे बैठ के शायद आप अच्छे अच्छे मूवीज़ देख सकते हैं जो हम ज़िंदगी में देख नहीं पाए, सिर्फ बॉलीवुड देखे। लेकिन आप देखिए, मलयालम मूवीज़ बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने जितने भी मूवीज़ देखे, दृश्यम देखे हैं, जॉर्जी देखे हैं, बिग ब्रदर और बहुत से मूवी देखे हैं। मलयालम मूवीज़ मेरे को लगता है बहुत अच्छे रहते हैं, रियलिस्टिक लाइफ पे रहते हैं और उनके एक्शन भी लॉजिकल रियलिस्टिक लाइफ पे रहते हैं। हाँ, अगर आप तमिल है, कन्नड़ा मूवीज़ भी अच्छे रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ मेरे को रजनीकांत जो बहुत महान एक्टर है, लेकिन कुछ कुछ उनके पिक्चर जो होते हैं, जो एक्शन रहते हैं, वो एक मूवी देखा था जहाँ हूँ ब्लेड, वो सामने वाला उसको बुलेट से शूट कर रहा है, बुलेट। और ये रजनीकांत जी के गले में लॉकेट रहता है ब्लेड का, और ब्लेड निकाल के बुलेट को मार दे, बुलेट स्प्लिट होते ही एक बुलेट इधर जाती है, एक बुलेट उधर जाती है। ये कौन सा साइंस है मुझे समझ में नहीं आया अभी। फिजिक्स है, काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे को, वेलोसिटी, लॉ ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनके ये सब पार कर जाते हैं। लेकिन मलयालम एक रियलिस्टिक मूवी रहता है। एक्शन पहले रहेगा, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं कि एक हाथ मारा तो पहलवान को, एक पंच दिया तो पहलवान उधर हवा में उड़ के गया, ऐसा नहीं। अभी मैंने ज़रा देखा तो ज़रा जो टिविन थॉमस है इसकी हीरो है, और उनके जो डायरेक्टर है रोहित वीएस, मैं ये इसका पिक्चर का क्रेडिट उनको दे दूंगा क्योंकि फैंटास्टिक क्रेडिट है। मूवी के लिए मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं जब मूवी देखा तो मेरे एक टाइम पे जैसे मूवी एक मेडिटेशन करते हैं वैसा उस टाइम पे ही मैं मूवी पे ही फोकस था और मेरा उधर उधर ध्यान नहीं था, मैं दुनिया भूल गया था। तो ये टॉविन थॉमस है और सुमेर मूर है, और उनके पिताजी रवि, और दूसरे दूसरे हीरोइन का नाम है दिव्या पिले। लेकिन मूवी का ज़्यादा फोकस जो है ये टोविन थॉमस जी और इनके पास सुमेर मूर, और ये शाजी करके है इनका नाम। और इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है, बॉडी बड़ी एकदम वेल फिट, वेल टोन बॉडी, एक रेस्लर जैसे, बॉक्सर जैसी इनकी बॉडी रहती है, फिजिक रहती है। और उनकी बॉडी पे अपने माचोइज्म पे बहुत घमंड रहता है, और ये हाथ पैर चला के ही बात करते हैं और बड़े बाप के बिगड़े हुए बैठे रहते हैं। इनका पिताजी का पेपर फैम रहता है, लेकिन पेपर फैम का ये जो पेपर बेचते हैं उसका कभी कभी हिसाब नहीं देते, और कर्जे भी लिए रहते हैं जिसके लिए दोस्त उनके घर पे मांगने आते हैं। और जो दिव्या पिली है जो हीरोइन, बहुत खूबसूरत है, और उनके घर पे कुत्ता है वो भी ज़बरदस्त है। और स्टोरी यहाँ होती कि इनके मणि करके इनका एक उनके फार्म में काम करने वाला, उसके साथ तीन चार लेबर आते हैं तमिलनाडु से, उसमें एक सुमर मोर करके रहता है। तो ये स्टोरी ऐसे है कि एक बार इनको अपना घमंड बहुत रहता है थॉमस को, तो जो इसमें साजी है, और उसको वो अटैक करते हैं। तो जैसे उसको वो अटैक करते हैं तो उनके कुत्ते को मार डालते हैं, सिगरेट से बॉम्ब के से मार डालते हैं। तो इसको इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। सुमिर मोरे जो कैरेक्टर है इसमें, ये इनके फार्म के वर्कर, इनको बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर, और ये इनसे लड़ने के लिए चैलेंज करते हैं। तो आपको मालूम है इनकी वेल बिल्ट रहते हैं थॉमस, तो उनके उनको सामने सामने आमने सामने हमारा में भारी गिरते हैं। लेकिन ये जो सुमर मोर है पतले है, और इन लेकिन ये जैसे एक मलखाम, जो मराठा में मलखाम रहते हैं, मलखाम के जो फाइटर्स रहते हैं, जो शिवाजी महाराज के समय में मराठा आर्मी थे, ये टैक्टिक्स से फाइट करते थे। क्योंकि आपको मालूम है मुगल सेना जो रहते थे लंबे चौड़े तगड़े रहते थे, मराठा पतले दुबले और शॉर्ट रहते थे। लेकिन वो अपने मलखाम और अपने क्या बोलते चपलता से मुगलों को भारी करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर करके उनको भारी गिरते थे। तो इनसे बहुत देर आपका अगर ये देखिएगा तो एक्चुअली ये जो पेपर का, ये पेपर उस बाहर मणि को जाके वो पेपर ले भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़ते लड़ते भी जो सुमेर मोर है वो अंदर ला के रख देता है, और उनका जंग होता है। एक बार तो उनको ये वेल में फेंक डालते हैं। तो ऐसी ये फाइट कंटिन्यूस जो है एंड नहीं होती, लेकिन ये दुबले पतले होने के बाद भी ये फाइट गिव अप नहीं करते हैं,
और लास्ट तक एक घर तक वो जाते हैं जब जहाँ उनके पिताजी रहते हैं और उनकी वाइफ रहती है। वो उनको बोलते भाई झगड़ा ख़त्म कर दो, ये क्या है पिताजी। जैसे दिव्या पहले पहले उनके पिताजी पे नाराज़ रहती थी, लेकिन अब तो वो समझ जाती है पिताजी इसके बेटे पे क्यों नाराज़ है। वो पहले इस घर में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज वो नहीं रहती है। आज वो समझ गई इसकी गलती है, क्योंकि ये थोड़ा बिगड़ा हुआ बेटा है और अपने अपने शरीर काटी का उनको बहुत घमंड है, और ये ऐसे लड़ते घर में तोड़ फोड़ होती है। और एंड में आपको सस्पेंस देखना है, एक्शन है और सस्पेंस है, एक हॉरर टाइप का एक्शन है। एक्शन रियलिस्टिक है, लेकिन मैंने बोला जैसा रजनीकांत स्टाइल में एक ब्लेड मार के दो गोली स्प्लिट होता है, ऐसा एक्शन में रियलिस्टिक है। जैसे मुगल और मराठा का लड़ाई मेरे को लगा, मराठा कैसा भारी गिरते। तो ये मूवी देखिए और समझ जाइए, आपकी आंखें पूरी एक ध्यान मेडिटेशन की जैसे आपकी आंखें पिक्चर पे ही रहेगी, इधर उधर भटकेगी नहीं। मेरा मैं तो इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। मैंने जितने भी मूवीज़ देखे इसमें से ये बेस्ट मूवी देखी है। और आपका जो घर बैठे स्टे होम स्टे सेफ करके जो है, ये आपके लिए अगर ये पिक्चर देखेगा तो आपका ध्यान उधर उधर नहीं जाएगा, आप व्हाट्सअप में भी ध्यान नहीं दोगे। इसलिए ये पिक्चर देखिए और मज़े लीजिए। जय माता दी। उसका मेरा कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू क्या है, मैंने जो इस पिक्चर के बारे में, अगर पिक्चर देखने के बाद में मेरे कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक दे सकते हो। जय माता दी, जय माता दी।